बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज इसराइल के लिए कितना बड़ा तबाहकुन दिन है, रात कितनी तबाहकुन है। सबसे पहले तो आप ये मनाजिर देखिए जो आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। ये रात को इजरायली टैंक्स के तबाह होने के और इसराइली फौजियों के कुक होने के यानी मनाजिर हैं। कि क्या हुआ है कि यहाँ पर इनके टैंक्स को जलाया गया और वो भी अंदर जलकर राख का ढेर हो गए। और उससे भी बढ़कर बात यह है कि जब इनके फौजी लेने के लिए आए तो हिजबुल्लाह ने और लेबनान की फोर्सेस ने उनके टैंक्स तबाह थे और उनके हेलीकॉप्टर्स पर हमला किया तो वो नाकाम हुए और वो वापस चले गए। अब आप इमेजिन कर लें कि सारी सूरत हाल में जो सबसे बड़ी खबर आ रही है उसने इस कोहराम मचाया हुआ है और उसकी अभी तक तस्दीक नहीं हो पाई। लेकिन बहुत सारी जगहों पर कुछ उनके एमपीज और बात कर रहे हैं। लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह के कुछ लोग अभी तक ऑफिशियल उन्होंने इस पर बात नहीं की और वो ये बात है कि इजराइल के फौजियों को मारा है और उनके कुछ फौजी जिंदा पकड़े हैं। ये क्या, इसमें क्या सच्चाई और क्या मामला हुआ और कैसे ये सूरत हाल हो सकती है अगर ये सच है। लेकिन अभी तक उन्होंने बताया नहीं। देखिए, सबसे पहले समझे हुआ क्या था कि कल आपको पता है कि इजराइल की फौजियों के साथ हिजबुल्लाह की लड़ाई हो रही थी और ये इतनी खतरनाक लड़ाई थी, इतनी खतरनाक लड़ाई थी कि इसमें तकरीबन उनके 50 के करीब मारे और जख्मी हो गए हैं। और वो वहां पर उनके हेलीकॉप्टर 10 के करीब हेलीकॉप्टर्स थे ऐसे जो उनकी बॉडीज उठाकर डिफरेंट अस्पतालों में लेकर गए। ये सूरत हाल बड़ी अजीबो गरीब थी। हाइफा से लेकर तिल अबीब से लेकर रंबम हॉस्पिटल और दीगर जगहों पर वो गए। अब सीन ये हुआ कि उसके बाद ये तो एक अलग लड़ाई है, ये लड़ाई को आप छोड़ दें। हुआ ये है कि उसके बाद इंसिडेंट होता है उनके मरकावा टैंक्स दो, उनको ट्रैप बिछाया गया था और उनको एक जगह पर लाकर स्टक कर दिया गया। वहां पर फायरिंग शुरू हुई और पीछे से ट्रैप करके, यानी वो मूव नहीं कर रहा था। इनके टैंक जब मूव नहीं कर रहे होते तो उनको टारगेट करना आसान होता है। इन्होंने वहां पर गाइडेड मिसाइल मारे, सीधा जाकर इनके मरकावा टैंक्स को हिट हुए और ये जितने वहां पर फौजी थे वो सारे के सारे मारे गए या शदीद जख्मी हो गए। आप बताइए कि अगर टैंक्स के टुकड़े टुकड़े हो जाए और वो जलकर राख का ढेर बन जाए तो अंदर जो बच जाने वाले हैं वो उनकी क्या हालत होगी, उनमें से कौन जिंदा बचा होगा। इन केस अगर हम ये समझ ले कि उनका कोई बंदा जिंदा भी बच गया है, वो मौत से बदतर हालत में होता है, उसकी भी कोशिश होती है कि मैं भी मारा जाऊं। ये सूरत हाल हुई है। अब वहां पर सीन ये है कि वहां पर क्लैशेस बहुत ज्यादा चल रही थी और उसके बाद खबरें आना शुरू हो गई कि इजराइल के फौजियों को कुछ को जिंदा पकड़ लिया है और उनके फौजियों को जिंदा पकड़ा है। लिहाजा इस वक्त जो सूरत हाल सामने आई है वो इसराइल के लिए बड़ी तबाहकुन है। लेकिन लिबनान के अंदर उनके मीडिया की जानिब से एक सेक्शन कह रहा है जी हाँ पकड़ लिया है, लेकिन जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है हिजबुल्लाह के, उन्होंने कहा जी हमने नहीं पकड़ा, जब हम पकड़ेंगे हम सारी दुनिया के सामने लेकर आएंगे। लेकिन एक बात उन्होंने कही है कि आज के दिन तक इजराइल के फौजियों ने कोई जगह इंच भी कब्जे में नहीं ली। अब सीन क्या होता है, इजराइल की फौज आती है, वहां पर ये कुछ इलाके फतह करते हैं। फतह से मुराद क्या है, किसी इलाके में पहुंच गए, किसी मरकज में पहुंच गए और वहां पर जाकर तस्वीर उतार ली, वीडियोस बना ली और जी देखे हम यहाँ पर पहुंच गए। ज्यादा से ज्यादा क्या होता है कि 30 से 40 मिनट लगते हैं। अब सीन क्या होता है कि ये वहां पर लेकर गए हैं मोबाइल फोन्स। आपको पता है कि इजराइल ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की है और वो शदीद बरहम है कि ये मोबाइल फोन लेकर जा रहे हैं। उन्होंने ऑर्डर इनको दिया था कि ईरान की जो टेक्नोलॉजी है वो है हिजबुल्लाह के पास, तो आपने किसी सूरत ये काम नहीं करना, आपने कोई मामला यहाँ पर सामने नहीं रखना, यानी कोई ऐसी सूरत हाल पेश ना आ जाए जिससे आपको ट्रैक किया जा सकता। वो कह रहे हैं कि बहुत सारे हमले हुए हैं, उनमें मारा जा रहा है हमें, और वहां पर पता ये चला है कि मोबाइल फोन्स लेकर गए। अब वो मोबाइल फोन्स क्यों लेकर गए हैं, वो लेकर गए हैं जाहिर सी बात है वो डरे हुए अपने घर वालों से बात करते हैं, उनको पता है कि पता नहीं दोबारा हमने बच के आना कि नहीं, तो वो वीडियोस या कोई तस्वीर वगैरह उतारते हैं तो इनको पता चल जाता है। वो असल में सोशल मीडिया पर भी डाल देते हैं। वो क्यों डाल देते हैं, वो इसलिए डाल देते हैं कि ताकि हम ये दिखा सकें कि अपनी आवाम को कि देखें, आप ये ना समझे कि हम सिर्फ मर ही रहे हैं, हम इलाके भी फतह करें। अब सीन क्या होता है कि जिन इलाकों में ये पहुंचे हिजबुल्लाह तो चप्पे चप्पे से वाकिफ है। वो करते क्या है कि इमीडिएटली अपने लोगों को बताते हैं और अब पहुंच जाते हैं वहां पर, और वो वहां पर पहुंच जाते हैं और इनको मार देते हैं। कई जगह ऐसी हैं जहां पर इसराइल ने जाकर झंडा लगाया, कई जगह ऐसी जहां पर जाकर इनके फौजियों ने तस्वीर उतारी और जी हम यहाँ पर पहुंच गए, हमने कैप्चर कर लिया, फलाना हो गया, वो उनको मार देते हैं।
अब सीन यहाँ पर ये आया है कि जो सूरत हाल पैदा हुई, इनके जो टैंक्स थे उनके अंदर जो फौजी थे उनको तबाह किया गया और वो जलकर राख का ढेर बन गए। यानी उनकी जो बाकियात थी वो ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर्स आए, इन्होंने वहां पर भी हमला किया, हेलीकॉप्टर्स पर हमला नाकाम हुआ, हेलीकॉप्टर को लगा नहीं है, लेकिन वो भाग गए। फिर वो दूसरी टेंट में आए तो वो उसको लेकर गए। सुबह के टाइम जब होता है तो ज्यादा आसानी के साथ वो फिर इस ऑपरेशन को कवर कर लेते हैं, यानी उनको ले जाना होता है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि अगर कोई जख्मी होगा और उनके हाथ लग गया तो फिर हमारी बहुत ज्यादा बड़ी बदनामी। अभी तक हिजबुल्लाह ने इनके फौजियों को मारा है, ड्रोन से मारा हो, चीजों से मारा हो, लेकिन एक चीज में अभी तक उनको कामयाबी नहीं मिल पाई, और वो कामयाबी है कि इनके बंदों को जिंदा पकड़ना। अब ये लड़ाई इस वक्त जारी है, ये ट्रैप इस वक्त जारी है, और इसको समझ लो ये मौत का ट्रैप था। यानी ये इतना खतरनाक था, इतना खतरनाक था कि इसमें अभी तक की लेटेस्ट इत्तलात के मुताबिक तकरीबन 5 से 7 के करीब इनके फौजी मारे गए हैं, 2 टैंक्स उन्होंने तबाह किए हैं, और उसमें जख्मी कितने हुए ये अभी तक कुछ कंफर्म नहीं हो पाया। और मीडिया की सूरत हाल ये है कि मीडिया इस वक्त ये बताने में आपको बिजी है कि अमेरिका ने B-2 स्टेल्थ बॉम्बर इसको इस्तेमाल करते हुए बरतानिया के साथ यमन पर हमला किया है। अब आप जरा गौर करें, खबर कौन सी दुनिया में बन रही है कि अमेरिका ने हमला किया, अमेरिका ने डिपोज तबाह कर दिए, अमेरिका ने इनकी तबाही कर दी, अमेरिका ने इनके यानी जो अंडरग्राउंड थी चीज़ें जिसमें इनका असला था, स्टोरेज फैसिलिटीज थी, वो तबाह कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। आप एक चीज़ गौर करते रहे, गौर से आप देखते रहे। कल सीन ये हुआ है कि इजराइल के फौजी मारे गए हैं, मीडिया पर कोई खबर नहीं। बड़ी अजीबोगरीब बात है, इवन कि आपकी स्क्रीन पर मनाजिर चल रहे हैं कि ये उनके हेलीकॉप्टर से वो उड़कर आ रहे थे और वो जा रहे थे। इसके अलावा जो सूरत हाल है वो आप सबके सामने है। मसला सारा ये है कि इजराइल के मीडिया पर थोड़ी सी बात होती। कल का जो इवेंट हुआ है वो अगर सही मायनों में रिपोर्ट हो जाए तो इजराइलियों के पैरों तले जमीन निकल जाए। उनके मीडिया सेक्शन पर एनालिस्ट जो बैठे होते हैं वो दुआ भी कर रहे थे कि आप दुआ करें कि हम लोग बच जाएं, कल का इंसिडेंट बहुत बुरा था। 50 से ज्यादा उनके फौजी मारे गए हैं या जख्मी हुए हैं, यानी कुल मिलाकर तो इस सारी सूरत हाल में 10 के करीब उनके हेलीकॉप्टर से जो वहां पर उठाकर लेकर गए। और उसके बाद ये मरकाबा टैंक्स और ये वो सारी सूरत हाल ये टोटली बिल्कुल अलग है। लिबनान की आज तक की जो सूरत हाल सामने आई है उसमें एक बात तय हो गई है कि लिबनान इतनी जल्दी इजराइल के हाथ में नहीं आने वाला। उसकी वजह यह है कि लिबनान को पीछे से सप्लाई बहुत ज्यादा है, उनके लीडरान को मारा हुआ है, उनमें हक का बदला बहुत ज्यादा है और उन्होंने इनको छोड़ना नहीं है। और सबसे बढ़कर जो बात यह है कि जितनी जल्दी गजा में ये लोग काम कर सकते, देखिए उनके पास एयर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है। हिजबुल्लाह करता क्या है कि वहां पर उनकी जो तंजीम है रॉकेट मारते हैं, वो मिसाइल मारते हैं और वो कंटिन्यूसली डेली बेसिस पर ये काम कर रहे हैं। उनके पास कैपेसिटी ज्यादा है, उनकी फौज ज्यादा है, चीजें ज्यादा हैं, और इस सारी सूरत हाल के अंदर वो काफी हद तक इजराइल को मैनेज करने में इसको कामयाब हुए हैं। उन्होंने इनको समझ ले दबोचा हुआ है। अब मसला सारा क्या आ रहा है कि इजराइल की फौज जाती है, लेकिन वो अभी तक आप ये सोचें कितने उनके यानी 200-300 से ज्यादा मारे गए हैं, जख्मी हुए हैं। तकरीबन 400 तक फिगर अगर जख्मियों की भी तादाद को एंटर कर ले तो इतना फिगर चला जाता है। और ये रिसेंटली तब का काम हुआ है जब से ये पिछले 15-20 दिनों से हसन नसरुल्लाह को मारने के बाद इन्होंने फौजें दाखिल कर दी। हसन नसरुल्लाह ने इनको जो कहा था वो बात उसने ठीक कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर आप यहाँ पर लेकर आएंगे तो हम तो तैयार बैठे हुए हैं आपके टैंक्स को, चीजों को मारने के लिए। आज तक की सूरत हाल ये है कि आप गजा के साथ अगर कंपेयर करें तो इसराइल की फौजें बड़ी जल्दी इलाके कैप्चर कर लिए थे, क्योंकि ये सारे अंडरग्राउंड चले गए थे। यहाँ अंडरग्राउंड वाला मामला नहीं है, यहाँ लड़ाई होती है, यहाँ डिवाइसेस लगाई हुई है, यहाँ ट्रैप बिछाया हुआ है, और वो ट्रैप ऐसे हैं कि इनके टैंक्स चीजें वो बहुत कुछ तबाह हो जाता है। और इस सारी सूरत हाल के अंदर अब तक इजराइल की जो लड़ाई है उसमें लिबनान में इनको फतह होती हुई फिलहाल नजर नहीं आ पा रही। और देखिए सबसे बढ़कर बात यह है कि अब लिबनान की जानिब से ये बात क्लियरली हो गई है। उन्होंने कहा जी देखिए स्टार्ट जब इन्होंने किया था, इन्होंने पहले दिन कह दिया था कि जी वो लिबनान की फोर्सेस पीछे हट गई हैं, हमने इलाके फतह कर लिए। कहाँ है वो इलाके आपके, कहाँ आपने फतह किए? आपने कुछ ऐसी जगह पर सुरंगों में गए जी हमने फलाना पकड़ लिया, वो ट्रैप होते हैं इनके लिए। उसके बाद जो मारा जाता है इनको वो आप सबके सामने है। और जो इंसिडेंट हो रहा है वो अब तक का तबाहकुन इंसिडेंट है।
और फिर जिस तरह का हमला हुआ गुलानी ब्रिगेड के ऊपर और जो सूरत हाल हुई वो इसराइल के लिए बड़ी परेशान कुन है। और मामलात इस वक्त इस तरह के हैं कि इसराइल को ये अंदाज़ा हो चला है कि लिबनान का मामले में जो हमें इस वक्त इंफॉर्मेशन थी, जो इंटेलिजेंस मालूमात थी, हमने उसको सही तरह नहीं देखा, हमसे मिसकैलकुलेशन हुई है। हम ये सोच रहे थे हसन नसरुल्लाह को मारकर हम इनको पूरी तरह दबोचेंगे, वो सूरत हाल अब तक होती नजर आती। आप एक बात ज़हन में रखिएगा, जब भी इनके फौजी कोई तबाह होंगे, मारे जाएंगे, कुछ होगा, ये अल्टीमेटली आएंगे, हमला करेंगे और तबाह कर देंगे। कहाँ पर? आम सिविलियन को, बैरूत में, गजा में, इस तरह करेंगे ताकि दुनिया को असल खबर की तरफ अप्रोच करने का मौका ही ना मिले। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।